तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इससे पहले हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका पावर 2 होता था, वो पढ़े थे हम लोग, है कि नहीं? अभी पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही चीज है, सेम चीज है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस यहाँ फर्क है कि इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें a b c क्या है? रियल नंबर्स है। रियल नंबर तो आपको पता ही है, जिसमें रैशनल, इरेशनल, इंटीजर सब आ जाते हैं। तो जिसमें a इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए, जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a equation which forms x square plus bx plus c where a b c are real numbers, a is equal not 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग तीन फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। दूसरा क्या? स्क्वायर रूट मेथड से कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट मेथड, ठीक है। और तीसरा क्या है? इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये फार्मूला क्या पता है? ये फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। यहाँ पे d क्या है? d की जगह हम लोग लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला। अगर ये फार्मूला आपको लॉन्ग हो जाए तो पहले आप d निकाल सकते हो b स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला से, और उसके बाद x का वैल्यू निकालो माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। यानी इस तरह से आप अलग अलग भी कर सकते हो या एक ही फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें जो abc का वैल्यू आया, फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन ले रहा हूं 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 फॉर एग्जांपल। तो यहां पर जो 5 है, चलो इसको हम 7 अलग नंबर ले लेता हूं। ये है a का वैल्यू कितना है? 5, b का वैल्यू है -3, c का कांस्टेंट में क्या है? 7। यही a b c इस तरह से इक्वेशन आएगा, तो आप वैल्यू ये फार्मूला में बैठा सकते हो। d का वैल्यू आएगा, या बैठा देंगे तो आपको दो रूट्स आएगा। तो यहाँ पर जो d जो निकालते हैं, d को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अब क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? देखो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ये जो d है, अगर आप d जो आप वैल्यू निकालेंगे, अगर d का वैल्यू 0 के इक्वल आता है, ठीक है, हम ये बताएं आपको नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ रूट, यानी जब हम d फाइंड आउट करेंगे तो जो रूट्स निकलेंगे, आपको दो रूट्स निकलेंगे, ठीक है, दो रूट्स निकलेंगे, तो वो दो रूट्स का नेचर क्या होगा, ठीक है। अगर आपका d का वैल्यू 0 आए, ठीक है, 0 के इक्वल में 0 आए, तो उसकी जो नेचर होगी वो रियल एंड क्या होगी? इक्वल। रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल बोलेंगे उसके नेचर को। अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव नंबर हो, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर, अगर d का वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला से, अगर बड़ा हो तो हम उसका वैल्यू को क्या बोलेंगे? उसका नेचर क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। अगर d का वैल्यू 0 से छोटा हो, मींस नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव होगा तो छोटा होगा d का वैल्यू। अगर d का वैल्यू 0 से छोटा हो, यानी 0 बड़ा हो गया, तब उस समय उसका क्या होगा नेचर? नॉन रियल, अगर नॉन रियल एंड अनइक्वल, नॉन रियल एंड अनइक्वल। d वैल्यू 0 के इक्वल हो तो रियल एंड इक्वल, d का वैल्यू 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी नंबर हो, तो रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। और अगर d का वैल्यू 0 से छोटा हो, मींस नेगेटिव हो, तो क्या होगा? नॉट रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। ये हम इस फॉर्मूला से निकाल करके जा रहे हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, इस एग्जांपल को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये वैल्यू है a, ये वैल्यू है यहाँ पर x का कोएफिशिएंट, यहाँ पर तो कैसे, ये x का कोएफिशिएंट है 2, ये सॉरी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, और x का कोएफिशिएंट है यहाँ -3, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 5।
अब फॉर्मूला लिखेंगे d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। d का वैल्यू -3 है, स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 से 8, 5 जा 40, तो कितना आ गया ये 31। तो ये d का वैल्यू क्या है? ये d का वैल्यू क्या है बताओ? ये d का वैल्यू 0 से छोटा हुआ क्योंकि नेगेटिव है, माइनस है, ठीक है। ये 0 से छोटा है, d का वैल्यू क्या 0 से छोटा है, नेगेटिव आया क्योंकि माइनस आया। तो इसका जो नेचर होगा, नेचर ऑफ द रूट क्या होगा? नेचर ऑफ द रूट क्या होगा बोलो? नॉन रियल एंड अनइक्वल। मैंने भी बताया कि d का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो यानी नेगेटिव हो तो नॉन रियल एंड अनइक्वल, ये नेचर हुआ। अगर यहीं पे फॉर एग्जांपल यहीं अगर 0 आता तो नेचर क्या होता? नेचर होता रियल एंड इक्वल। और अगर मान लो ये पॉजिटिव आता तो हो जाता रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। तो हमने जैसे बताया, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। फॉर एक एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया और इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी क्वाड्रेटिक की मतलब जो रूट्स निकलेगा इसका हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या बोलते थे कि दो जीरो बोलते थे। यहाँ पर हम रूट्स को लेंगे, दो रूट्स निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे बताएं? तो हम जैसे इसे मैंने पहले क्या बताया कि नेचर बताया, अब मैं यहाँ पे रूट्स निकालता हूँ। इसको फैक्टराइजेशन फॉर्मूला से बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है तो 10 को तोड़ोगे 2 5 10, 5 और 2 प्लस करोगे तो 10 आ जाएगा, 7 आएगा। लेकिन यहाँ तो 3 है तो 5 से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी ये फैक्टर मेरा हो जाएगा 2 और 5, ठीक है। तो यहाँ लेंगे x स्क्वायर माइनस x को रख देंगे, 5 से 2 को क्या करेंगे माइनस 10, x स्क्वायर है माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10, ये x कॉमन जाएगा, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन x माइनस 5, ठीक है। ये 2 कॉमन लिए तो 2 से 2x और 2 5 था 10, so the x स्क्वायर x 5 था 5, ओके। तो अब मेरा क्या हो गया, ये दोनों सेम है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, बाहर का x प्लस 2। ये मैंने फैक्टर आपने तो क्लास 9 में पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन से मेरा ये दो रूट्स निकल गया, यानी x प्लस 5 0, x इक्वल 5 और x प्लस 2 0, x इक्वल माइनस 2। तो मेरा दो रूट्स क्या निकला 5 और माइनस 2। ये है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। अगर इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाए तो भी बन जाएगा। अब चलो क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाते हैं। ये a यहाँ पे कुछ नहीं है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। x का कोएफिशिएंट क्या है -3 और c कांस्टेंट टर्म कितना -10, ओके। b का फार्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है -3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर कर दी, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -10, ओके। 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 10 जा 40, तो कितना आ गया 49, ओके। हमारे साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है 49 आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने फॉर्मूला अलग अलग बताया था ऐसे आपको, -b प्लस माइनस यहाँ देंगे दो रूट से एक प्लस और एक माइनस बाय 2a माइनस b, माइनस तो है और b का वैल्यू में भी माइनस है तो ब्रैकेट कर देंगे प्लस माइनस रूट d का वैल्यू कितना है 49 बैठा देंगे 2a a का वैल्यू कितना है 1 बैठा देंगे माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 49 का रूट क्या होता है 7 लिख देंगे बाय 2 हो जाए 2। अब ये प्लस माइनस है, इसको दो पार्ट से लिखेंगे, एक प्लस में 3 प्लस 7 बाय 2 और एक माइनस में 3 माइनस 7 बाय 2। तो क्या हो जाएगा 10 बाय 2, 5 2 जा 10 और 3 से 7 चला जाएगा तो -4 बाय 2, 2 2 4। तो क्या निकल गया मेरा 5 और दूसरा -2।
ये दो रूट्स हमारा निकल गया। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से हुआ और जो मैंने पहले बताया वो फैक्टराइजेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।